जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित। क्या है कि आपने अलग अलग कोर्सेज़ के लिए इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, जिस एंट्रेंस की आंसर की भी आ चुकी है। जल्दी ही रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी स्टार्ट। लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे यूजी वाले बच्चे हैं चाहे पीजी वाले हैं, बीए लेना है, बीएससी लेना है, आपको एमए, एमएससी, एमकॉम, जिस भी कोर्स में विद्यापीठ में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, यहाँ तक कि जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, बीपीएड, एमपीएड, एमएड, सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्या किन बातों को, किन मुद्दों को आज हम कवर करेंगे, पहले आप वो जान लीजिए कि पहला तो आपके विषय में, आपके कोर्स में कितनी सीटें हैं, क्लियर है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, उनकी फ़ीस कितनी है, एक्स्ट्रा जो आपकी फ़ीस ली जाएगी वो कितना है, अगर आप मेन कैंपस में है, रेगुलर सीट है तब कितना लगेगा, पेड सीट का क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जो बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है, जो बिल्कुल सही है, ये इसलिए मैं इसको, देखिए आपके लिए इसको, जो इसकी मेन वेबसाइट है उसी पोर्टल से मैं लेकर के आई हूँ, ताकि आपको यहाँ पर देख के ऑथेंटिसिटी समझ में आ जाए कि भाई इसमें कुछ भी अपने से ऐड अप नहीं है और जो कॉलेज द्वारा संप्रेषित किया जा रहा है उसी को आप तक पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्लियर है? तो आप अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल के साथ जुड़ जाइए, तो आपको भविष्य में भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जब आप काउंसलिंग कराएंगे उसके आगे की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। तो ये आपका जो है प्रवेश विवरणिका है, जो कि आपका इसमें सारे जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज के लिए हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक, डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। सेकंड चीज़ कि जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। और सबसे पहला तो जो आपका है परिचय कि भाई आप एमजी के में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो विद्यालय के बारे में, उससे रिलेटेड। फिर जब आपने कैसे कैसे काउंसलिंग की क्या डेट थी, क्या प्रोसीजर थी, सारी चीज़ें इसमें निहित हैं। अब हम आपको उस पेज पर लेकर चलेंगे जिससे हमको अभी मतलब है। और ये आपका जो है कंटेंट वाला पेज है, जो जिसमें आपको जिस टॉपिक के बारे में जानना है पेज नंबर के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि जब आप पीडीएफ अगर देखते हैं तो आपको ये इजीली होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग किस पेज पर जाएंगे, 5 से देखिए आपका स्टार्ट है। स्नातक का जो पाठ्यक्रम है, सीट संख्या, पाठ्यक्रम कोड क्या है, शुल्क विवरण, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपने जो है कर चुके हैं, क्योंकि आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है, सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। अब ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में सत्र 2023-24 का आपका है। विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किस प्रकार किया जाएगा, और इसमें जो है क्या आपकी कोडिंग क्या है, मतलब आपका कोर्स का कोड। तो कोर्स कोड से आपको मतलब नहीं, पहले ये जो ऊपर का टॉपिक है ये मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या है। जो पहला कॉलम आपसे यहाँ पर बता रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू कोर्स, मतलब आप जिस कोर्स को करना चाहते हैं। अब इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम, जो भी आपका एमएड, एमपीएड, बीपीएड, इसके अलावा एमएससी, बीएससी, एमए, जो भी आपका ये कोर्स के अंतर्गत आएगा। कोर्स कोड से आपको कोई खासा लेना देना नहीं जब आप एग्ज़ाम देते हैं। और ये भाई कॉलेज भी बहुत सारे, इसमें जितने आपकी वर्क होते हैं वो सब इसी के बेसिस पे होते हैं, तो कोर्स कोड से आपको मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी देखेंगे तो कोई वो नहीं है, वो कॉलम उन्होंने बनाया है। आपको इससे मतलब है नंबर ऑफ़ सीट्स, और लिखा है EWS सहित। तो जो इसमें एक्स्ट्रा में आपको इधर आगे दिखेगा वो EWS की सीट होगी। जैसे कि हर एक जो आपके विश्वविद्यालय होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो अपने अनुसार जो सीटों का जो रिजर्वेशन होता है वो करते हैं, सरकार ने कहा है तो उस अनुसार वो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको ऐड में अभी मैं दिखाऊंगी आगे, तो वो जो सीटें हैं वो आपके EWS के लिए वहाँ पर रिज़र्व की गई हैं। क्लियर है? तो वो उस पर EWS ही आएगा। तो EWS पहले नहीं आता था लेकिन अब आया है, तो ये रिवाइज्ड है आपका, तो EWS सहित इन्होंने दिया है। पाठ्यक्रम में अवधि, आपका जो कोर्स है वो कितने सेमेस्टर का होगा, कितने ईयरली सेमेस्टर क्या है। अब NEP आई है तो इसमें मैक्सिमम कोर्स आपको सेमेस्टर में ही देखने को मिलेगा।
वार्षिक शुल्क वितरण, ये जो स्टार्टिंग का मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वार्षिक शुल्क वितरण मतलब एनुअल फीस स्ट्रक्चर, यहाँ जो है वो एनुअली है। तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी में 2060 रुपये है तो ये 1 साल का है। तो अगर आपका कोर्स 6 सेमेस्टर का हुआ, ठीक है, मतलब 2 साल का अगर आपका कोर्स 3 साल का आपका कोर्स हुआ, 6 सेमेस्टर हुआ, तो आप इसको क्या करेंगे 2060 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 सेमेस्टर का हुआ तो आपका 2 साल का कोर्स हुआ, तो ये 1 साल की फ़ीस है जो इसमें दिया हुआ है, ये 1 साल की फ़ीस है। क्लियर है? इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है, एक है एडेड और एक है आपका पेमेंट सीट जो वित्त पोषित है। तो ये आपका जो है रेगुलर सीट के लिए है और जो वित्त पोषित है ये आपका पेड सीट के लिए है। सिंपल सी भाषा है कि पेड सीट में आपको नॉर्मल सीट की अपेक्षा ज़्यादा पैसा दे करके पढ़ना होता है, बस इसका इतना सा मतलब है। अब व्यवहारिक शुल्क भी आपसे कुछ लिया जाएगा। व्यवहारिक शुल्क या प्रयोगशाला मतलब अगर आपके सब्जेक्ट में जो है लैबोरेटरी इंक्लूड है, लैब है, कंप्यूटर वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ली जाएंगी। वो पेमेंट आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितना 1000 रुपये जो ये ले रहे हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको पहले से नहीं पता रहेगा। तो इसको देखने से आपको काफ़ी जो है एक एस्टिमेशन आपके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ इतना पैसा आपका जो है आप इसको करेंगे तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं इजीली। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीए की। तो बीए में अगर हम बात करें, हाँ इसके साथ ये याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए एडेड जो है, मान लीजिए मेन कैंपस का जो है आपका एडेड सीट का है, मतलब रेगुलर जो आपके हैं, और ये आपके जो सीट यहाँ पर दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ़ सीट्स में भी देखिए, एक आपका सीट का है और एक आपका मनी है, मतलब आपका जो फीस है, ठीक है, फीस। अब देखिए इन दोनों में भी ना 2-2 कॉलम है, इसको ऐसे समझिए। सीट है तो एक आपका रेगुलर है, एक है आपका पेड है। उसी तरह फीस भी एक रेगुलर की होगी, एक पेड की होगी। तो ये जो पहला वाला रेगुलर है इसकी फ़ीस कितनी होगी ये आपको इस कॉलम में पता लगेगा। तीसरे वाले में पेड की सीट कितनी है ये आपको इस कॉलम में पता लगेगा जो पेड वाला है। तो अब ये समझ में आया। तो अब आप इसको देखें कि एडेड है तो एडेड की फ़ीस ये लगेगी, यहाँ जो रहेगा थर्ड में, और पेमेंट वाला है तो पेमेंट की सीट ये होगी। अभी मैं और 1-2 का बताऊँगी तो आपको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत घबराने की ज़रूरत नहीं है। 750 प्लस 75 सीटें, 825 सीटें आपकी रेगुलर हैं, 275 सीटें पेड है। कहाँ पर? आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए के लिए। सीटों की संख्या कुछ बढ़ी भी है, हर एक विषय में थोड़ी बहुत जो बढ़ी है वो आपको देखने से पता लग जाएगा। नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको एक सीट से मतलब है, आप उसमें जाएंगे। देखिए 825 सीटें हैं आपकी। इन 825 सीटों के लिए जो फीस लगेगी आपकी वो कितनी लगेगी? 2060 रुपये 1 साल का। यहाँ देखिए कितना सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर। तो 6 सेमेस्टर का मतलब आपका कितना हुआ? 3 साल। 3 साल का ही ना बीए आप करते हैं, तो 3 साल का हो गया। तो जब 1 साल का आपका कितना है 2060, तो इसको आप क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, 6 3 जा 18 को 8 कैरी 1, 3 0 0 1, 3 2 जा 6, 6180 रुपया। ये तो आपका रहा बीए के लिए 6180 रुपया। अभी एडिशनल में भी जो 1000 2000 आपका लगेगा वो अलग छोड़ करके, तो 6180 रुपया इसका लगा। इतना क्लियर हो? ये तीनों साल का मैंने आपको बता दिया। 1 साल का दिया है तो अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई? ये था आपके रेगुलर सीट्स के लिए। अब यहाँ पेमेंट आपका जो है ये आपका 250 सीटें और 25 सीटें 275 सीटें दी हुई हैं, ये आपके पेड सीट के लिए है। और इस पेड सीट की कॉस्ट 1 साल की है 7500 रुपये। कितनी है? 7500 1 साल की। तो अगर आप देखेंगे तो 7500 जब आपकी 1 साल की है तो 7500 आपको इंटू क्या कर देना है 3 कर देना है। तो कितना हो जाएगा आपका? ठीक 22,500 रुपये आपका हो जाएगा। सही है? ठीक, तो 22,500 रुपये आपका, ये आपके 3 साल की फ़ीस अगर आपने पेड सीट पर लिया है तब आपकी इतनी फ़ीस यहाँ लगने वाली है। अब ये जो प्लस करके यहाँ पे कुछ दिया तो ये अलग से क्यों किया? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा कि क्या उनको ऐड करने नहीं आया था कि एक ही बार में 825 सीट लिख दिए होते ना। तो ये जो अलग से एक्स्ट्रा में प्लस 75 लिखा है, यहाँ पे प्लस 25 लिखा है, ये आगे नीचे आपको हर विषय में दिखेगा। तो सब में मैं आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, सब में बस आपको समझना है, इसीलिए एक को समझिए और बाकी उसी दायरे पर आप अपने विषय को देखेंगे। 75 सीट्स हैं तो यहाँ पर आपको
ध्यान देना कि ये 75 EWS की है, ये जो +25 है ये +25 EWS की है। इसी प्रकार हर एक विषय में जो प्लस के बाद वाली सीट है वो EWS की है। और टोटल सीटों की संख्या यहाँ बता दिया है कि भाई 825 और 275। और सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप पूरे अपने BA फैकल्टी में अगर आप देख रहे हैं कि कितनी सीटें हैं, तो आपको सिंपल 825 और आपका जो 275 है इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 5 5 10 को 0, कैरी 1 7, 8 9 1 10 को 0, कैरी 1 8 2 10 1 11। तकरीबन आपके 1100 सीटें यहाँ पर BA के लिए, कहाँ पे आपके MG KVP में। क्लियर है इतनी बातें? तो ऐसे ही आपको देखना है। इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई रेगुलर में है तो फीस कितनी लग रही है, 6 सेमेस्टर है 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, और अगर 2 साल का हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? एनुअल फीस दिया गया है। उसी तरह पेड सीट के लिए भी एनुअल दिया गया है। अब इधर आइए, एडिशनल फीस में देखिए किन किन लोगों का लगेगा। तो अब देखिए एडिशनल सीट में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भूगोल हो गया, ज्योग्राफी, गृह विज्ञान, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस और उसके अनुप्रयोग शारीरिक शिक्षा रुपये 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ जमा करना होगा। किन विषयों को? सबको नहीं, जो ज्योग्राफी वाले हैं, होम साइंस वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, एप्लीकेशंस फिजिकल एजुकेशन वाले, इनको 1000 रुपीज़ सबमिट करना होगा। इसके अलावा साइकोलॉजी है, जर्नलिज्म है, इनको भी 1000। रेगुलर वाले बच्चे हैं तो 1000। पेमेंट सीट जो है, अगर आपका जो पेमेंट रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इनके लिए 750 रुपये सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि अगर आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है तो आपको 750 रुपये। ये आगे का भी दे दे रहा है ना, तो ये आपका इसमें जितने लोग हैं सबका। तो फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स है तो 500 रुपये प्रैक्टिकल का, तो जिसका 1000 है, जिसका आपका 500 है, वो आप यहाँ से ईजिली देख सकते हैं। सो ये तो बात रही आपकी किसकी, BA की। अब हम बात करेंगे बीकॉम में आप देख सकते हैं 125 सीटें, ये तो रेगुलर है। 13 EWS की सीटें जो आपको अपने सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा 32 सीटें आपकी रेगुलर, 3 सीटें EWS की, टोटल हो गई 35। तो 138 इतनी सीटें यहाँ पर हैं। इसके अलावा 138 सीट और 35 अगर हम टोटल की बात करें तो कितनी आपकी सीटें हो गई, आपका 8 5 13 173 सीट्स आपकी यहाँ पर हो गई। बीकॉम में 6 सेमेस्टर है, मतलब 3 साल, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2110 रुपये 1 साल का है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफिलेटेड मतलब पेड सीट में अगर जाते हैं तो 7600 रुपये। कंप्यूटर लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा, ये आप याद रखेंगे। बी म्यूजिकल या वोकल इंस्ट्रूमेंटल कुछ भी आप ले रहे हैं तो वहाँ पर आपकी 22 और 11 मतलब आपकी 33 सीटें हैं। और यहाँ जो 2 1 है इसको मैंने बता दिया तो बार बार नहीं बोलूँगी। 3 साल का आपका ये है, ये ईयरली वाला है। तो देखिए 1 साल की आपकी यहाँ 3190 है, मल्टीप्लाई बाई 3 इजीली कर लेंगे। 7600 आपका इसके लिए है। BFA कर रहे हैं तो सेम एज इट इज़ इतना ही है, जितना आपका म्यूज़िक वोकल का लग रहा है आपका उतना ही BFA की भी फीस है। बट BFA का टेन्योर 4 साल का है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको याद रखेंगे। सीटों की संख्या यहाँ 66 है। अच्छा, अब बात करते हैं BSc की। तो BSc हो गया आपका, इसके अलावा BSc मैथ ग्रुप और BSc बायो ग्रुप। तो देखिए 500 रुपये आपको यहाँ एक्स्ट्रा जो है देने होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिए कि 500 रुपये आपको फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स के देने होंगे। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के लिए 750 रुपये, ये ऊपर भी लिखा हुआ था। तो ये जो साइड में है ये आपके एक्स्ट्रा, अगर आपके सब्जेक्ट में आ रहा है तब तो आपको देना, नहीं तो नहीं देना है। अब ये देखिए BSc मैथ ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो 100 आपके जो है इसमें रेगुलर सीटें नहीं, आपको ये सारी सीटें पेड में ही जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपका लैब और ये सारी चीज़ें हैं। तो टोटल आपकी जो फ़ीस लगती है 9700 रुपये। 6 सेमेस्टर है मतलब 3 साल, तो 9700 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका निकल आएगा। ऐसे ही BSc बायो के लिए भी करेंगे, यहाँ भी टोटल 66 सीट्स हैं, ठीक। 6 सेमेस्टर है तो आप इसको कर लेंगे 66। अच्छा, जिन जिन पे स्टार बना हुआ है वो स्टार वाले याद रखिएगा। जिन जिन लोगों के सब्जेक्ट में नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग से दिए हुए हैं कि जिन विषयों में स्टार बना है उनका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि उनको क्या एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए BSc जो है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस आपका टेक्सटाइल और हैंडलूम वाला है, तो इसकी फ़ीस 15,000 रुपये है। 66 आपकी टोटल सीट्स हैं यहाँ पर जो कि आपके पेड के अंतर्गत ही ली जाती हैं। 15,000 आपका है, 6 सेमेस्टर मतलब 3 साल, तो 15 3 जा 45 मतलब आपको टोटल अगर BSc वाला टेक्सटाइल और हैंडलूम का कर रहे हैं तो आपको 45,000 आपका 3 साल का यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है।
इसी के साथ बीए ऑनर्स और मास कम्युनिकेशन भी आप देख सकते हैं। 99 सीटें जो है आपकी रेगुलर हैं, 33 पेड में है, 2060 रेगुलर की सीट है, 7500 इसकी है। तो ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। अब ये देखिए एस्ट्रिक वाले मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ एस्ट्रिक लगा है वो स्व-वित्त पोषित प्रकृति के हैं, मतलब सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, इसीलिए आप देखेंगे उनमें रेगुलर सीट नहीं दी गई है। जितने भी आपके स्टार बने हुए हैं और उनमें क्या हुआ है कि उनमें जो फीस है वो आपकी बाकी की फीस के अकॉर्डिंग ज़्यादा हाई रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि आपके हिंदी, इंग्लिश, रशियन, संस्कृत, उर्दू, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन लोगों का क्या हाल चाल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर EWS के साथ टोटल कितनी सीटें हैं, 218। ये देखिए, अगर हिंदी की बात करें तो 198 ऐसे है, 20 सीटें EWS की टोटल 218 है। और अगर बात करें कि पेड सीटों की तो 7 इसमें भी EWS है, टोटल 73 सीट हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 291 आपके हिंदी में है, 387 सीट्स आपके इंग्लिश में हैं। इंग्लिश में 290 आपका रेगुलर में है और 97 आपका पेड में है। रशियन की बात करें तो यहाँ पे पेड में कोई भी नहीं है भाई, सब रेगुलर वाले हैं। तो 22 सीटें यहाँ पर है और टोटल 22 आपका ये है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपके जो है 145 सीटें और 48 इधर है, 193 टोटल सीट है। उर्दू की बात करें, देखिए अब ये जो लैंग्वेज का आपका दिया है, सब्जेक्ट वाइज आपको दिया है, अभी आपका कोर्स दे रहा था, समझ में आ रही है आपको बात, मतलब कि अभी जो आपने देखा वो सारे कोर्सेज थे, आपने बीए के अंतर्गत इन कोर्सेज को पढ़ते हैं ना, तो अभी आप कोर्स को देख रहे थे, अब आप सब्जेक्ट वाइज उनकी सिर्फ क्या देख रहे हैं, सीट देख रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप ले रहे हैं तो आप कोई एक लैंग्वेज लेंगे, अगर आप बीए से कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो भी आप एक लैंग्वेज लेंगे, तो उनमें कितनी सीट है इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है। ठीक है, संस्कृत 193 टोटल, उर्दू 96, सोशियोलॉजी 397, हिस्ट्री 387, पॉलिटिकल साइंस 291, फिलॉसफी 193, सोशल वर्क 291, इकोनॉमिक्स 387, ज्योग्राफी 169। ज्योग्राफी स्टार इसलिए लगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आगे आपको बताया जाएगा। पत्रकारिता जर्नलिज्म 291, होम साइंस 96 सीटें हैं, इसमें काफ़ी कम आपको दिख रही हैं। साइकोलॉजी 193 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में आपका रेगुलर में नहीं है, वित्त पोषित है, 220 सीटें हैं। भौतिक फिजिक्स का भी यही हाल है और केमिस्ट्री का भी यही हाल है, 132 सीटें। कंप्यूटर साइंस इनका भी यही हाल है। स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, ये सारे आपके बीएससी वाले हैं, चाहे मैथ ग्रुप के हों, बायो ग्रुप को हो या फिर जो टेक्सटाइल वाला क्षेत्र था उसका है। टोटल सीटें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये रहा आपका जूलॉजी। अब यहाँ जो स्टार लगा हुआ उसमें ध्यान से देखिए, स्नातक स्तर पर सांख्यिकी, गृह विज्ञान, भूगोल विषय का चयन नियमित अनुदानित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा किए जाने पर स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क 9,700 का 1/3 अर्थात 2,923 रुपये अतिरिक्त रूप से शिक्षण शुल्क तथा प्रायोगिक शुल्क अलग देय होगा। अगर जितने में स्टार बना हुआ था, एक बार और मैं दिखा देती हूँ, स्टार ये दिख रहा है आपको, ये स्टार है, ये स्टार है। ऐसे ही ऊपर जितने विषयों में ये स्टार आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको वार्षिक फीस जो अभी ऊपर आपको बताई गई थी 9,700 उतना तो जमा करना है, प्लस उसका 1/3 आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ दे दिया है 2,923 रुपये। ये आपको अतिरिक्त रूप से देना है। और जो प्रायोगिक शुल्क जो इधर था कि 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना है, क्योंकि भूगोल वाले हैं, मैथ वाले हैं, तो 500 ये दिया था, तो अलग से आपको प्रैक्टिकल फ़ीस भी देना होगा। जिस पाठ्यक्रम की सीट संख्या पर स्टार अंकित है उस पाठ्यक्रम की वह सीट संख्या स्व-वित्त पोषित है, सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो भाई फीस आपकी ज़्यादा लगेगी। सिंपल सा इतना सा मतलब है। स्नातक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि प्रत्येक दशा में NEP 2020 के शासनादेश से आच्छादित होगी। मतलब जैसे आपका NEP में है कि 6 सेमेस्टर है तो भाई इतने पे कंप्लीट करना है, इतने पे शुरू करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। और स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रम भी NEP के अकॉर्डिंग चलेगा, यही इनका कहना है, जिसका विस्तृत आगे आदेश दिया गया है। अब ये आपका PG के लिए है, जो बच्चे PG के हैं अब यहाँ से वो देखेंगे कि PG में है, उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे, तो फिर लास्ट में जो है आप स्किप करके आगे वीडियो देख सकते हैं UG वाले जो बच्चे हैं। अब PG में देखिए, MA संस्कृत में बात करें तो आपको पता है PG आपका कोई भी होगा 2 साल का होगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अगर आप 12th के बाद ही करें तो वो आपका जाता है 4 साल, ठीक, मतलब 8 सेमेस्टर। बट इसमें अभी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका 4 साल का है। MA हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू, फिलॉसफी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सारा दिया है। सेमेस्टर सबका सेम होगा 4।
इसके अलावा फ़ीस भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपको सेम ही दिखाई देगी। सिर्फ आपका 10,260 रुपये ये MA हिस्ट्री आर्कियोलॉजी जो आपका है पुरातत्व विभाग, उसकी फ़ीस ज़्यादा है। बाकी सबकी फ़ीस जो है वो 9,000 है। किसकी? जो आपकी पेड वाली हैं। रेगुलर में 2,520 रुपये और 2,520 और रेगुलर में MA हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में नहीं है, ठीक। पेड सीट में है, ये आप देख रहे हैं ब्लैंक है, ठीक। तो याद रखना है कि पेड सीट अगर है तो वहाँ 9,000 रुपये आपका लगेगा। और ये भी जो है आपका कौन सा है? ईयरली। याद रखिएगा, एनुअल सेमेस्टर फ़ीस है, सालाना जिसको हम कहते हैं, वार्षिक कहते हैं। मतलब कि 2,520 रुपये एक साल का है तो आपका कितना है? 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल। तो 2,520 मल्टीप्लाई बाई आप कर देंगे 2, 2,520 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, मतलब 5,040 रुपये। तो ये जितने कोर्सेज़ हैं, अगर आप रेगुलर वाले में सीट में हैं तो आपका 5,000 जो है 40 रुपये यहाँ पर आपका लगने वाला है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और ये लोग रहेंगे तो इनका कितना लगेगा भाई? 18,000 लगेगा, ठीक है। 9,000 एक साल का है तो 2 साल का 18,000 इनका लगेगा जो पेड वाले पे जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ सीट्स को दिखा देती हूँ आपको, आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहें तो इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपका तो एक ही विषय या 2 विषय बहुत हद होगा जिसमें आप काउंसलिंग कराएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ PDF भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। एक का बता देती हूँ, जैसे MA हिंदी है तो 132 सीटें, 120 आपकी नॉर्मल है, 12 सीटें आपकी EWS की, टोटल 132 है जो कि पेड आपके मेन कैंपस के लिए है, ठीक। मेन कैंपस वैसे दोनों ये एक पेड सीट का है। पेड सीट में 33 सीट हैं, जिसमें उसमें 3 EWS की सीट हैं, ठीक। ऐसे ही आप अपने इसका देख लेंगे। अब MCOM है, MFA है, MFA अप्लाइड आर्ट्स में हो, पेंटिंग में हो, स्कल्पचर में हो, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो, सब में देखिए सीटों की संख्या बताई गई है, कितना है क्या है। जिस पे स्टार लगा हुआ है वो स्ववित्त पोषित है, सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो उसकी फ़ीस आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर आप उस विषय से संबंधित हैं तो। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। अब प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करते हैं कि जो आपके व्यावसायिक हैं, इनमें ध्यान से देखिएगा। अब देखिए व्यावसायिक कोर्स आपको पता है कि जिसके नाम में ही व्यवसाय जुड़ा है तो वहाँ पैसा भी आपका अच्छे से लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले BPEड दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 4 सेमेस्टर का BPEड होगा, मतलब 2 साल का। ये लोग रेगुलर वाले नहीं हैं, मतलब पेड सीट पर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपके 50 सीटें हैं और इसमें भी 5 स्टार प्लस 300 संबद्ध महाविद्यालयों में है। चूँकि आपको पता है कि जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो आपके हर कॉलेजेस में नहीं होते हैं, तो 100 मतलब 50 तो इधर बता रहे हैं और इसके साथ 300 इनके एफिलेटेड कॉलेजेस में भी BPEड चलता है। अगर बात करें तो चूँकि रेगुलर सीट नहीं है, पेड सीट है, 30,100 रुपये एक आपके साल की फ़ीस होगी, ठीक है। 2 साल है तो आपका 60,000। उसके एक्स्ट्रा में भी आप जानते हैं कि कॉलेज वाले किस प्रकार से लेते हैं, बट फिर भी अगर आप MG KVP में हैं तो भाई ये लोग तो अपने रूल को निश्चित ही फॉलो करेंगे, तो आपका इतना पैसा लिया जाएगा। एफिलेटेड में आप जाते हैं तो एफिलेटेड वाले अपना जोड़ जाड़ के आपसे लेंगे, ठीक है, तो उसका गारंटी नहीं है। MPEड की बात करें तो MPEड भी आपके विद्यापीठ में, जान लीजिए बहुत सारे हायर एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं उन्हें पहले तो पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ BPEड MPEड है, तो वो जगह जगह कहीं से भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपसे अगर बड़े भैया दीदी हैं या आपके जूनियर हैं जो इस फील्ड में हैं तो आप उनको बता सकें कि भाई महात्मा गांधी में भी BPEड है, MPEड है, MEd है, LLB है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। MPEड की बात करें तो यहाँ पर भी आपके रेगुलर में नहीं है, 55 सीटें यहाँ पर आपको जो है दी गई हैं। आपके पेड सीट में 22,400 रुपये इसकी सालाना फ़ीस है, 2 साल के हिसाब से वो कर लेंगे आप मल्टीप्लाई। एमएड की बात करते हैं तो एमएड में देखिए सीटों की संख्या बहुत ही कम है। एमएड में अगर आप देख रहे हैं तो जो एडेड सीटें हैं, मतलब कि जो आपके रेगुलर सीटें हैं वो आपकी केवल 20 सीटें हैं। तो एमएड वाले बच्चे ध्यान से एकदम इसको देखेंगे कि 20 सीटें हैं तो भाई आपका काउंसलिंग वो तो हो चुका है एंट्रेंस, अब जिसका जैसा नंबर होगा तो 20 सीटें रेगुलर वालों को मिलेगी। इसके अलावा भी 30 सीटें और हैं जो एडेड में मिलेगा और 300 एफिलेटेड कॉलेजेस में भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फीस जो है अगर आप उन 20 बच्चों में से आते हैं तो 3,190। भाई जिनका आएगा, अगर आर्थिक रूप से भगवान करे जो नहीं कर पा रहा, जिनका आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन लोगों का पहले हो जाए, जो लोग आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। हालांकि आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उसके आधार पे ही आपको यहाँ सीटें दी जाएंगी। 3,190 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जिनका रेगुलर पेड में होगा 70,600 रुपये 1 साल की फ़ीस यहाँ पर है। क्लियर है आपको, 1 साल की है। एलएलबी की बात करें तो ये आपका एलएलबी 6 सेमेस्टर का 3 साल का आपका कोर्स है। एलएलबी 66 यहाँ पर सीटें हैं, पेड सीट नहीं है। 3,190 आपका यहाँ पर पैसा लगने वाला है, 3 साल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो बी आपका जो है लिब या आई साइंस जो है, इसमें 2 सेमेस्टर का है, ये भी आपका कोई कोर्स है, आपका प्रोफेशनल कोर्स, जो कि 66 सीटें हैं, 27,800 रुपये इसका लगेगा, पेड पे है, रेगुलर में नहीं है। LLM की बात करें तो LLM भी आपका जो है मास्टर्स जो है लॉ का, इसमें आपका जो है क्या हो जाएगा, 4 सेमेस्टर है, 40 ऐसे हैं आपके, 20 संबद्ध विद्यालयों में है ये, 41,500 रुपीज़ ये लगने वाला है, रेगुलर में नहीं है, पेड में है। इसी प्रकार आपका बाकी BA LLB का भी आप देख सकते हैं कि आपके इसमें भी है BA LLB, स्टार लगा हुआ है। अभी नीचे बताया जाएगा कि भाई जो एस्ट्रिक वाले हैं, जो स्टार वाले हैं, वह स्ववित्त पोषित होंगे, और एस्ट्रिक वालों का अभी हम आगे देख लेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, PGDCA है तो आपकी यहाँ पर 216 आपका जो है ये कोड है, 17 सीटें, 17 इधर। ठीक, तो इतनी आपकी सीटें, 5,880 रुपये ये लगेगा आपका ये टोटल, और 25,000 अगर आप पेड में जा रहे हैं तब। अब ये देखिए जिस पर स्टार है, जैसे आप देखेंगे स्टार वाले दिखा दूं, BA LLB पे स्टार है, MT TM पे स्टार है आपका, तो जिन पर स्टार है उन लोगों को रुपये 1,000 मात्र शैक्षणिक भ्रमण शुल्क अतिरिक्त देना होगा। तो भाई LLB वाले घूमने जाएंगे, BA LLB वाले, तो 1,000 रुपये मात्र, ये मात्र 1,000 मात्र नहीं होता है, तो मात्र 1,000 रुपये इनको क्या करना है, भ्रमण शुल्क के लिए देना है। द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम सेमेस्टर, सेकेंड, 4th और 6th सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क अतिरिक्त आपको देना होगा। जिन पर स्टार है मतलब BA LLB, ये लोग व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नियामक संस्था के निर्देशानुसार शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। अब यही जो लाइन है ना, ये मनमानी करवाती है कि भाई परिवर्तन किया जा सकता है, वो अपने सब चीज़ का खर्चा आपके इसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से लेंगे। अब यहाँ देखिए इनसे संबद्ध कौन कौन से विद्यालय हैं, उसका संस्था का नाम पूरा दिया हुआ है। आप अपने आसपास किस में लेना चाहते हैं आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो परिसर आपका मेन कैंपस है वो हो गया, सेवापुरी में है, गहनी में है, सुंदरपुर में आपका है धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी महाविद्यालय, बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन निबाह पिंडरा, बाबूराम सिंह महाविद्यालय आपका रेणुकूट सोनभद्र में है। इसके अलावा यहाँ पर एमएड जहाँ जहाँ चलता है, ये देखिए ये आपका किसका, BPED वालों का है। ठीक है, ये जो जिन जिन बच्चों को BPED करना है, व्यावसायिक कोर्सेज का जहाँ जहाँ है, BPED हो गया, एमएड हो गया, LLM हो गया, इसकी संस्था का नाम दिया है। ये जो है ये यहाँ पर आपको BPED करने को मिल जाएगा। ठीक है, BPED क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपका एमएड कहाँ कहाँ है। ठीक है, एमएड की बात करें तो एक तो मेन कैंपस में है एमएड मेन कैंपस, इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन निबिया बंछाव वाराणसी, डॉक्टर घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यहाँ पर भी आपकी एमएड की 50 सीटें हैं। कृषक महाविद्यालय राजगढ़ मिर्ज़ापुर यहाँ है। इसके अलावा राम ललित सिंह महाविद्यालय कैलहट चुनार मिर्ज़ापुर यहाँ है। फिर 2 चंदौली में है एमएड के लिए। एलएलएम की बात करें तो महात्मा गांधी एक मेन कैंपस है, एक राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय गंगापुर वाराणसी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपकी सीटें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की जो सीट्स हैं, कोर्स हैं, ठीक है, पीजी जो आपके डिप्लोमा वाले कोर्सेज हैं, तो इनको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज हैं उनके क्या फीस कितनी लगेगी, कितना आपका है, कितने साल का है डिप्लोमा कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको इस PDF के माध्यम से मिल जाएंगी। तो अगर आपको इसके आगे भी जानना है तो आप PDF ले सकते हैं टेलीग्राम से और इसके संबंधित सभी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए जानकारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी लगी होगी। आपको अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ, जैसे ही कोई और अपडेट आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।